हनुमान चालीसा का पाठ हमें कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसमें क्या क्या भोग लगाना है और अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हनुमान जी इस पृथ्वी पे कलयुग के मात्र एक ऐसे देवता हैं जो हम सबकी रक्षा करने के लिए इसी पृथ्वी पर हैं। तो हनुमान चालीसा का रोज एक बार पाठ करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या घटित होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हनुमान चालीसा का पाठ रोज एक बार किया जाए तो हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो जैसे भूत प्रेत की बाधा होती है, ये सब धीरे धीरे करके कम होने लगती है। क्योंकि रोज हनुमान चालीसा का पाठ अगर घर में होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसकी शक्ति धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगती है। प्रभावहीन का मतलब है कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अगर घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो उसकी शक्तियाँ, एक समय ऐसा भी आएगा कि उसकी शक्तियाँ बिल्कुल शून्य हो जाती हैं और वो धीरे धीरे करके घर खाली कर देती है। तो वो किसी तरह से, किसी प्रकार से आपका बुरा नहीं कर सकती है अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ घर में एक बार होता है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारे जीवन में और क्या बदलाव होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से जैसे ऐसे लगता है कभी कभी सारे रास्ते बंद हो गए हों, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लगता है हमारे जीवन में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब काम धंधे बंद हो गए हों, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, घर में कलेश हो रहा हो, पैसे की तंगी आने लगी है, शत्रुओं से भय लगने लगा है, तब आपके लिए ये हनुमान चालीसा एक उम्मीद की किरण बन करके आती है, एक सीढ़ी बन करके आती है। जैसे कि रोज हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करने से धीरे धीरे करके वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही अगर हनुमान चालीसा का रोज पाठ किया जाए तो घर में पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो पितृ भी घर पर अपनी दया दृष्टि, अपने छांव बनाए रखते हैं, जिससे घर में कोई चीज की दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे करके सुख समृद्धि आने लगती है। धीरे धीरे करके घर से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। घर में धन संबंधित परेशानियां दूर होने लगती हैं। तो रोज पाठ करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं अगला फायदा हमें क्या होता है रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से। अगर हम रोज हनुमान चालीसा कर रहे हैं अपने घर में, तो ऐसे लगता है कि जैसे हनुमान जी स्वप्न में दर्शन देते हैं, स्वप्न में बंदर आकर के दर्शन देते हैं। बागेश्वर धाम के कभी गुरु जी को स्वप्न में देख लिया। पूजा पाठ करते समय, हनुमान चालीसा का जाप करते समय ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई घूम रहा हो, जैसे भगवान हनुमान जी कह रहे हों कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसा भी महसूस होने लगता है। तो चलिए जानते हैं आगे हमें और क्या फायदा होता है रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से। अगर हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा आध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ने लगता है। भगवान हमें अच्छे लगने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा काम बनने लगता है। तो भगवान के ऊपर विश्वास जागृत होने लगता है। तो धीरे धीरे करके हम भगवान के एकदम करीब होते चले जाते हैं। तो रोज हनुमान चालीसा के पढ़ने का एक फायदा ये भी है। हनुमान चालीसा के बारे में जितना बताओ उतना ही कम है। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा को हमें करना कैसे है, उसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, रोज एक पाठ हमें कैसे करना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा बिना नियम के कभी नहीं किया जाता। चाहे वो एक पाठ हो, चाहे 11 हो, चाहे 7 हो, चाहे 21 हो, चाहे 100 हो, वो हमेशा नियम के अनुसार ही किया जाता है। अगर नियम के अनुसार नहीं होता है तो वो फलदायी नहीं होता है। हनुमान चालीसा कर जैसे हम हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, किसी भी देवी देवता का अगर हम पूजा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो उनका हम आवाहन कर रहे हैं, उनको हम अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। तो जब हनुमान जी आपके घर में आएंगे और नियम नहीं देखेंगे, उनको जिस चीज़ से नफरत है अगर वो चीज़ घर में होती रहेगी तो वो कभी भी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, सात्विक खाना खाना है। लहसुन प्याज खा सकते हैं क्योंकि रोज का एक पाठ है, तो लहसुन प्याज खा सकते हैं। तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें।
मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। तो हमें घर में मांस, मच्छी, मदिरा इन चीज़ों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर घर में ये सब चीज़ों का उपयोग होता है तो वहाँ भगवान वास नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब हमें रोज़ एक पाठ हनुमान जी का कैसे करना है। तो हनुमान जी का रोज़ एक पाठ करने के लिए हमें एक लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़ा किसी भी दुकान पे आप जाएंगे, पूजा वाली दुकान पे बहुत आराम से मिल जाता है। 1 मीटर का कपड़ा होता है छोटा सा, रेड कलर का हमें कपड़ा लेना है। एक हमें भगवान हनुमान जी की फ़ोटो लेना है, और फ़ोटो भी कैसे लेना है ध्यान से सुनिएगा। फ़ोटो भी हमें भगवान जैसे लंका दहन करके आ रहे हों, या लक्ष्मण जी को कंधे पे वो मूर्छित हैं, कंधे पे रखे हैं, तो ऐसी फ़ोटो हमें नहीं लेनी है। हनुमान जी की फ़ोटो हमें ऐसी लेनी है जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हों। फ़ोटो हमें ऐसी लेनी है। तो एक फ़ोटो ले लीजिए, चाहे छोटी लीजिए चाहे बड़ी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भगवान सब एक ही हैं। उसके बाद लाल कपड़ा ले लीजिए और उन्हें रोज़ भोग चढ़ाना है। तो आप अगर रोज़ एक बार पाठ कर रहे हैं तो उन्हें मंदिर में ही आप स्थापित कर दीजिए। तो मंदिर में स्थापित करना है, और किस दिन करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन से आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, उसके पहले मत कीजिएगा। शुक्ल पक्ष का जब मंगलवार आए तब आप अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाइए, और भी जो देवी देवता हैं उनको भी स्थापित कीजिए। बीच में बजरंग बली को आप स्थापित कीजिए, और उसके बाद उनको गुलाब के फूल चढ़ाइए। गुलाब के फूल उनको बहुत पसंद हैं। चमेली के तेल का रोज़ दीपक जलाइए। चमेली के तेल का नहीं जला सकते हैं तो आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल का तेल का दीपक जला सकते हैं। उनको कुछ भोग रखिए। भोग में आप रोज़ लड्डू अगर नहीं चढ़ा सकते हैं तो नॉर्मल सा गुड़ भी आप उनको चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल चीज़ चढ़ानी है उनको। भगवान, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, भगवान हमारा भाव देखते हैं। हम अगर दिल से उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान दिखावे के भूखे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं। तो हमें उनको अगर गुड़ का भी प्रसाद हम चढ़ा देंगे तो भी वो स्वीकार कर लेंगे। और उसी मंदिर में एक लोटा जल आप एक फूल डाल करके हनुमान जी के बगल में साइड में रख दीजिए, और रोज उस लोटे के पानी को हमें बदलना है। जैसे आपने हनुमान जी को स्थापित कर दिया, उनको फूल चढ़ा देना है, उनको तिलक लगा देना है। आप सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, या लाल वाले सिंदूर या पीले वाले सिंदूर, किसी भी चीज़ का तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद उनको भोग चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, दिया दिखानी है, धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखा दीजिए, और उनसे संकल्प कीजिए कि हे भगवान, जो लोटे का पानी रखा है उसी लोटे के पानी से हाथ में रख करके संकल्प कीजिए कि आज से मैं रोज एक बार का हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प कर रहा हूँ। आप मेरे घर में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितना भी धन संबंधी परेशानियां हैं, नौकरी के लिए क्या है, घर में सारी परेशानियां उनसे बोल देनी है, और उसके बाद वही पानी उनके फोटो के आगे चढ़ा देना है। फूल डाल करके लोटे में साइड में आप रख दीजिए। 24 घंटा वो लोटा वहीं रहना चाहिए। आपने भगवान को वहाँ पे स्थापित कर दिया है, आपने संकल्प ले लिया है, बस उस दिन से आप रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग मत कीजिएगा। मंगलवार के दिन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रोज एक बार पाठ कीजिए, फूल चढ़ाइए, रोज दिया बत्ती दिखाइए। रोज एक बार पाठ करने से आप देखेंगे आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आने लग गया है। वो धीरे धीरे करके महसूस अपने आप होने लग जाएगा। धीरे धीरे करके घर में से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगेगी, धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी, घर में अच्छा वातावरण हो जाएगा। घर से कलह, कलेश, दुख, बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। आप देखेंगे, अपने आप महसूस करेंगे कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपके घर का वातावरण जो पहले जैसा था उससे आपका अपोजिट हो गया है। तो आपको रोज हनुमान चालीसा का एक बार पाठ सुबह के टाइम में, जब भी आप नहा रहे हो, नहा करके, और रोज एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पे धूप बत्ती, दिया बत्ती सब कुछ दिखा करके, और आसन एक लाल रखिएगा। जिस भी आसन पे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वो आसन किसी और को यूज करने के लिए नहीं देना है।
आप उस आसन पे बैठ के हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए, हाथ जोड़िए, भगवान से वंदना कीजिए, दुआ कीजिए। उसके बाद उस आसन को तह लगा करके कहीं और साइड में रख दीजिए। किसी और को यूज नहीं करने देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।